हेलो, हाय स्टूडेंट्स। तो काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ मैं, और एक्चुअली कुछ इश्यूज़ हो रहे थे छोटे छोटे, तो उस वजह से नहीं आ पा रहा था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर जो है आज फिर से करंट का लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक जितना जुलाई का हुआ है उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको आज कराऊँगा। 3 पार्ट में हम ये जुलाई का पूरा करंट अफेयर्स खत्म कर दूँगा। ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखूँगा, छोटे छोटे कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखिए, जिससे जो है आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ईजिली आपका काम भी हो जाएगा, आपको ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला पॉइंट जो था वो हमारा ये था कि हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष स्थापित किया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, जिसकी जो रकम रखी है वो रखी है 1 लाख करोड़ रुपए। यानी 1 लाख करोड़ रुपए के साथ उन्होंने कृषि अवसंरचना कोष को स्थापित किया है। ओके, फिर एक अभी हाल ही में एक 66वें हमारे यहाँ जो शतरंज के चैंपियंस होते हैं उन्हें ग्रैंड मास्टर बोलते हैं भारत में। तो 66वां ग्रैंड मास्टर शतरंज का हमें मिला है, जिनका की नाम है जी आकाश। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ है भी हाल ही में कुछ ऐप्स को लेके, चाइनीज़ सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेके, जब चाइना के साथ जो विवाद चल रहा था, उन इश्यूज़ के लेके कुछ ऐप्स को जो है भारतीय सेना ने पूर्णतः बैन कर दिया। उन ऐप्स की संख्या क्या थी? 89 ऐप्स ऐसे थे जिन्हें भारतीय सेना ने जो है वो ऐप्स को डिलीट करने के या मतलब नॉट यूज़ का एक आदेश दे दिया कि आप यूज़ नहीं कर सकते। अपने जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको बोल देगा आप इस तरीके से चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो 89 ऐप्स को डिलीट करने के लिए बोल दिया। एक पश्चिम बंगाल ने हाल ही में जैसे कैम स्कैनर था, उसको ये सब भारतीय सरकार ने भी बहुत सारे ऐप्स जो है वो डिलीट कर दिए थे। तो भी क्या हुआ, पश्चिम बंगाल ने एक डॉक्यूमेंट स्कैनर टाइप का पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है सेल्फ स्कैन पोर्टल। ठीक है, डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल ने सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया। ओके, नेक्स्ट आता है अखिल हमारे जो एजुकेशन को लेकर जो सारी चीज़ें करते हैं वो है एक अखिल भारतीय शिक्षा परिषद। इन्होंने MCA का जो ड्यूरेशन था वो 3 साल से घटाकर अब 2 साल कर दिया। पहले ही 3 साल के लिए होती थी, अब ये 2 साल के लिए होती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं एक ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद है, उसके नए CEO चुने गए जिनका नाम है जयंत कृष्णा। इनका नाम है जयंत कृष्णा। ठीक है, अगला देखते हैं हम एक और। अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली, मैंने कई सारे लोगों को बताया भी था, जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग तितली है। ये भारत की सबसे बड़ी तितली है और ये 88 वर्ष के बाद इसको ये उपाधि मिली है। ठीक है, तो गोल्डन बर्ड विंग तितली जो है वो भारत की सबसे बड़ी तितली है। एक और देखते हैं, WHO ने एक घोषणा की थी कि 2023 एक लक्ष्य रखा था, 2023 का एक टाइमिंग दिया था उन्होंने कि इस वर्ष के आते आते जो है खसरा और रुबेला समाप्त हो जाएगा। तो 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो इस लक्ष्य को, रुबेला और खसरा 2 बीमारी होती है, काफ़ी घातक बीमारियां हैं ये, जो कि ख़त्म होने, इन 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले इस लक्ष्य को पा लेना है, यानी ख़त्म कर लेंगे अपने 2023 से पहले। तो वो दोनों देश का नाम है मालदीव एंड श्रीलंका। तो मालदीव एंड श्रीलंका जो है WHO ने 2023 का जो लक्ष्य रखा था उस निर्धारित लक्ष्य से पहले ही अपने देश में रुबेला और खसरा को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ से आप ये भी पता कर सकते हैं रुबेला और खसरा जो किस टाइप की बीमारियाँ होती हैं, तो जो आपको स्टैटिक GK में आएगा, मैं कभी भी लेकर आता हूँ साथ में। अगला देखते हैं, एक हाल ही में क्या होता है, BCCI के एक CEO हैं। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्होंने रिजाइन दे दिया। उनका नाम क्या था? राहुल जौहरी। तो उनका नाम था राहुल जौहरी। ठीक है, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। अभी एक और देखते हैं कि हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू, इन्होंने जो कोचेज़ के लिए एक ड्यूरेशन तय कर दिया कि 4 साल तक कोचेज़ रहेंगे, मतलब जो भी कोच होगा वो 4 साल तक रहेगा, जिससे कि एक आउटपुट अच्छा आ पाएगा। अभी आप 2 महीने में 1 महीने में कोच चेंज कर रहे हो तो ना तो उसका आउटपुट पता लगता है, ना जिससे खेल में और सुधार होने की गुंजाइश रहेगी। ठीक है, अगला देखते हैं, अभी एक असम में एक अभ्यारण्य था, उसको राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर अपग्रेड कर रहे हैं। उसका नाम है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या नाम है? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसको एज ए नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर हम इसको विकसित कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक महाजॉब्स पोर्टल करके एक लॉन्च किया है जिसमें लोगों को जॉब्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है, अपने यहाँ पर महाजॉब पोर्टल एक लॉन्च कर दिया। अगला देखते हैं हम एक और चीज़, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, राष्ट्रीय गंगा बेसिन परियोजना है हमारे यहाँ, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना, उसकी दूसरी परियोजना, मतलब पहली परियोजना खत्म हो चुकी है, उस दूसरी परियोजना के लिए हाल ही में 3023 करोड़ रुपए
वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं, ठीक है, इसको पूरा कर सकें हम लोग। अगला देखा हाल ही में एक ऐसा कौन सा देश रहा है जो WHO से जिसने आधिकारिक घोषणा कर दी अलग होने की, तो उसका नाम है USA, ठीक है। USA ने घोषणा कर दी कि अब वो जो है WHO के साथ नहीं है। अगला देखते हैं, अभी कुछ भूमिहीन किसानों को ऋण देने की बात चल रही थी प्रदेश में, जिसके लिए एक बलराम नाम से योजना आई, बलराम योजना शुरू की गई। तो वो किस स्टेट ने की है, वो की है उड़ीसा ने, ठीक है। उड़ीसा जो कि आपको पता भी कुछ एक दिन पहले यहाँ पर अम्फान तूफान भी चल रहे थे, वो सब भी याद रखना है, तो कनेक्ट कर लिया कीजिए थोड़ी सी चीज़ों को, ठीक है। अलग देखते हैं 10 जुलाई को क्या हुआ था, अभी रिसेंटली जुलाई की बता रहा हूँ मैं, 10 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा, इसमें एशिया का सबसे बड़ा और ऊर्जा संयंत्र, मतलब सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो सौर ऊर्जा से चलने वाला, उसका उद्घाटन किया गया था। तो ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश रीवा में, ठीक है, सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा। अभी एक और देखते हैं, हमारे देश में एक ऐसा राज्य हो गया जिसने सभी घरों को जो है गैस कनेक्शन देने की उपलब्धि प्राप्त कर ली है, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला देखते हैं, एक और चीज़ है इसके अंदर, अभी ऑल इंडिया रेडियो जो कि अब जानते हैं सरकारी वो चलता है उपक्रम ऑल इंडिया रेडियो, इसने संस्कृत समाचार कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्यों किया है, भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इसने क्या किया, संस्कृत समाचार कार्यक्रम प्रारंभ किया है। अगला देखते हैं, अभी हरियाणा ने एक नया टाइप का रिजर्वेशन दिया है, निजी क्षेत्रों में जो नौकरियां हैं उनमें राज्य के युवकों को इन्होंने 75% का जो है, मतलब जो हरियाणा के युवक होंगे एटलीस्ट वहाँ पर 75% हरियाणा के लोग होने चाहिए। अगर 100 नौकरियां हैं किसी निजी कंपनी में तो उनमें से 75 लोग हरियाणा के होने चाहिए, अगर वो फर्म या कंपनी इंडस्ट्री आपकी हरियाणा में है तो, ठीक है। अगला देखते हैं, अभी हाल ही में एक ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 अवार्ड मिला है हमारे यहाँ के भारतीय लेखक को, तो उनका नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी। क्या नाम है उनका, सिद्धार्थ मुखर्जी, ठीक है। एक और देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर अभी नियुक्त किए गए जिनका नाम था रामेश्वर शर्मा, ठीक है। तो आप प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछ चुके, तो जब मैं ये सब चीज़ें बताऊंगा स्टैटिक में, वहाँ हम ये सब चीज़ें करेंगे। प्रोटेम स्पीकर आप पढ़ सकते हो, डालोगे प्रोटेम स्पीकर तो आपको पूरी जानकारी उसकी मिल जाएगी, ठीक है। एक और देखते हैं, अभी हाल ही में क्या हुआ, बोत्सवाना में 350 से अधिक हाथियों की मौत हो गई अचानक से। 350 हाथी रहस्यमय तरीके से मर गए। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, 350 हाथियों की मौत हाल ही में रहस्यमय तरीके से किस देश में हुई, बोत्सवाना। तो बोत्सवाना की जो है वो क्या बोलते हैं इसको, राजधानी गबारोनी है और यहाँ की जो करेंसी है वो बोत्सवाना पुला है। एंड नेक्स्ट वन इसकी बोत्सवाना किस कॉन्टिनेंट में, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। इसके बाद एक दिल्ली सरकार ने एक बहुत ही अच्छा अभियान चलाया है जिसका नाम है मेगा वृक्षारोपण अभियान, जिसकी जो थीम है वो है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ करके थीम पर ये चलने वाला है। तो आज के लिए मैं इतने ही लेकर आऊँगा, ठीक है। और ये 25-26 जो भी पॉइंट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको करना। और मैं कल से रेगुलर भी रहने वाला हूँ, ठीक है। कल से रेगुलर रहूँगा और मैंने जो बोला था मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा एक और आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, जितने भी लोग मेरे को देख रहे हो या सब्सक्राइब कर रखा है जिन लोगों ने, तो आप जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हो। वहाँ पर जो आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ करने को मिल जाएंगी, बहुत सारे PDF, जो कि PDF कई सारी ऐसी हैं जो मैं यहाँ नहीं ला पा रहा हूँ, तो वो आपको वहाँ PDF फॉर्म में वहाँ पर मिल जाएंगे। और सेम जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है राहुल कंपटीशन अड्डा, इसी नाम से आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर भी टेलीग्राम पर भी मेरा एक चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसे ज्वाइन करो, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो होप ओके एंजॉय। और कल से मैं रेगुलर रहूँगा, सारी की सारी लेकर आऊँगा चीज़ें अलग अलग तरीके से। जैसे रीजनिंग वगैरह मैं लेकर आया था, उसका एक्सटेंड पार्ट जो बच रहा है, जो भी चीज़ें बच रही थी वो भी हम करेंगे। ओके, थैंक यू।